जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 4 सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का कर्म संन्यास योग सिखावता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन कुछ समय तक कर्म योग करे के बाद ज्ञान उत्पन्न होते। फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं कि तोका आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध तभी प्राप्त हुए जब तू मुख्य रूप से इस ज्ञान पर ध्यान लगाओ। कुछ लोग कहते हैं कि ये अवधारणाएं एक दूसरे का आगे ले जाती हैं, जिससे पहले कर्म योग है, फिर वो कर्म योग ज्ञान योग की ओर ले जाते और ज्ञान योग आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध की ओर ले जाते। हालांकि ये सारे लोग कुछ नहीं जानते। अर्जुन, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों स्वतंत्र रूप से हमका आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध प्रदान करे में सक्षम हैं। ये दोनों आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध प्रदान करे की तरफ ले जाते हैं। इसलिए चाहे वो कर्म योग हो या ज्ञान योग, यदि तू इसके अच्छी तरह और दृढ़ता से अभ्यास करा तो तू निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध प्राप्त करे में सक्षम रहोगा। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सबका सूचित करता है कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों स्वतंत्र रूप से हमका आत्मा के साक्षात्कार के फल दे के समता रखा थे। आओ हम सब परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करी और उसका ही अपने जीवन के मार्गदर्शन में लगाई, जिससे कि हम निष्काम कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करी, बिना फल के आशा किए बिना कर्म करी। और आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का इसी प्रकार दोहराए। सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देते समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18
श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसे करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। ओम सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सदैव भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाएगी। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।